हमारे ठाकुर जी जल्दी नहीं उठते, ब्रज के लाला जल्दी नहीं उठते। वो बात अलग है कि हमारे ब्रज के कई मंदिरों में मंगला आरती सुबह जल्दी होती है, पर बिहारी जी की मंगला ही नहीं होती, सीधे 8 बजे ही उठते हैं बिहारी जी। यशोदा मैया भी अपने लाला को ज्यादा देर जल्दी उठावे ना है, आराम से सो के उठेंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो 2 मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं। ये दिख रहे हैं सबको? इनके क्या भाव हैं? ये 2 मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की, तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर। तो ये दोनों, जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे हैं तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चोटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है। वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाए करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते यशोदा मैया ने जाकर के चदरी हटाई दी, ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गर्म करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता